नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज का टॉपिक है बिहार स्पेशल, यानी जो कि बिहार स्पेशल इम्तियाज़ अहमद के द्वारा प्रकाशित जो बुक है उसके सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को इस वीडियो में संग्रह किया है गया, जिसमें टॉपिक है मगध साम्राज्य का उत्थान। क्या है मगध साम्राज्य का उत्थान? तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, प्राचीन भारत में साम्राज्यवाद की शुरुआत और विकास का श्रेय किसे दिया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मगध को दिया जाता है। अगला प्रश्न है, मगध राज्य की आरंभिक राजधानी यानी कि शुरू की राजधानी कहाँ थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, गिरिब्रज, जो कि राजगीर, जो कि नया नाम राजगिरी हो गया है। अगला प्रश्न है, महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश कौन था? महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का प्रथम राजवंश कौन था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बृहदर्थ वंश, जो कि राजवंश जो था यह जरासंध के पिता बृहदर्थ से आरंभ होता है। अगला प्रश्न है, मगध जनपद का संस्थापक कौन था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बृहदर्थ या तथा जरासंध। अगला प्रश्न है, मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? सही उत्तर है बिंबिसार, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, बिंबिसार एवं अजातशत्रु किस वंश के थे? बिंबुसार यानी बिंबिसार और एवं अजातशत्रु किस वंश के थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, हर्यक वंश के। यानी कि बिंबिसार को श्रेणिक तथा अजातशत्रु को कुणिक भी कहा जाता था और बिंबिसार महात्मा बुद्ध का मित्र था। अगला प्रश्न है, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष प्रारंभ कहाँ हुआ था? यानी कि मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस काल में हुआ था? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, बिंबिसार के शासनकाल में। बिंबिसार ने किस राजकुमारी के साथ विवाह किया था? बिंबिसार ने किस राजकुमारी के साथ विवाह किया था? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी से, यानी कि कौशल देवी से, चेलना से और खेमा से, यह तीनों से उन्होंने शादी किया हुआ था। बिंबिसार ने बृहदर्थ को पराजित कर कौन सा राज्य जीता? बिंबिसार ने बृहदर्थ को पराजित कर कौन सा राज्य जीता? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, अंग। हर्यक वंश का दूसरा शासक कौन था? हर्यक वंश का दूसरा शासक कौन था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अजातशत्रु, जिन्होंने 493 से 461 ईसा पूर्व में उन्होंने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके सत्ता को प्राप्त की थी। राजगीर ने दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना मगध के किस शासक ने की? यानी कि राजगीर में दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना मगध के किस शासक ने की? सही उत्तर है अजातशत्रु, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। बज्जी संघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध का शासक कौन था? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अजातशत्रु। अजातशत्रु के साथ प्रेम संबंध के लिए चर्चित नर्तकी आम्रपाली कहाँ की थी? देखिए, अजातशत्रु के साथ प्रेम संबंध के लिए चर्चित नर्तकी जो थी आम्रपाली, वह कहाँ की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, वैशाली के थी। अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार रथमूलस्थल तथा महाशिलाकाकंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया? अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार रथमूसल तथा महाशिलाकंटक नामक हथियार का प्रयोग किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, लिच्छवी। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? यह बीपीएससी 42वीं की पीटी की प्रतियोगिता परीक्षा जो हुआ था उसी में का पूछा हुआ प्रश्न है। मगध यानी प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, उदयन ने की थी। किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया? किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, उदयन को। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, नागदशक। हर्यक वंश के उपरांत मगध पर किस वंश की सत्ता स्थापित हुई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, शिशुनाग वंश की।
सर्वप्रथम मगध के किस शासक ने गिरिब्रज यानी कि राजगृह के अतिरिक्त वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाया? मगध यानी कि सर्वप्रथम मगध के किस शासक ने गिरिब्रज जो कि राजगृह है के अतिरिक्त वैशाली को भी अपना राजधानी बनाया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, शिशुनाग। किस शासक ने पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाया और तब से मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र ही रही? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कालाशोक। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, कालाशोक। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए, वैशाली में। द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? इसका सही उत्तर है साब कमीर ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, महापद्म नंद। झा एवं श्रीमाली की पुस्तक प्राचीन भारत में नंद वंश का संस्थापक महानंदिन को बताया गया है। अगला प्रश्न है, मगध के किस शासक को कली का अंश, परशुराम अवतार, क्षत्रिय का नाशक, सर्वछत्रांग, एक छत्र और एकराट कहा गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, महापद्म नंद को। अगला प्रश्न है, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, घनानंद। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, राजगृह में। प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने किया था? सही उत्तर है महाकश्यप। मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किसने किया था? मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किसने किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, महापद्मनंद ने। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा था जो सिकंदर महान का समकालीन था? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, घनानंद। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था? निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उदयन ने। अगला प्रश्न है, मगध के शासक अजातशत्रु ने किसके आक्रमणों के प्रतिरोध में गंगा और सोन नदी के संगम पर अवस्थित पाटलिपुत्र को सुरक्षित तथा किले को सुसज्जित किया जो आगे चलकर पाटलिपुत्र नगर बना? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, वैशाली के ब्रिजियों के।